ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से, लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो पहली बात ये याद रखने के मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसका नाम कोई भी हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 3 हमने कंसीडर किया कि वो क्या है, 3 ऑर्डर का, ठीक है। वो बेटा 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, एक किसी एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है। एलिमेंट क्या है, स्मॉल है, और उसकी लोकेशन क्या है, आई जे। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, ठीक है। एंड तो इसको आप किस तरह डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय एम आई जे, कैपिटल एम आई जे, ठीक है। एम स्टैंड फॉर माइनर एंड आई जे उस एलिमेंट की लोकेशन, ठीक है, कि वो एलिमेंट कहाँ पे है। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 - 1 इंटू 3 - 1। तो माइनर क्या है, वो एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 - 1 इंटू 3 - 1। ये 3 - 1 3 - 1 का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, उसके ऑर्डर में से एक माइनस करके उसको आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखें यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके लिए क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, 3 - 1 यानी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स फाउंड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो कैसे वो आपको माइनर मिलेगा, वो आपको मिलेगा एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, आपको बेटा मिलेगा, ठीक है। और वो डिटर्मिनेंट किस तरह आपको मिलेगा, आप उस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है या ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसमें से आप बेटा ith रो और jth कॉलम आप उसमें से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह आपको क्या मिल जाएगा, एक डिटर्मिनेंट। तो बेटा क्या करेंगे, हम आई रो और जे कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट, बेटा ये बात जरा गौर कीजिएगा, ए और ए डिटर्मिनेंट के वो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स भी हो सकता है और वो डिटर्मिनेंट भी हो सकता है। आपने जस्ट क्या करना होता है, किसी एलिमेंट का आपने माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। मसलन बेटा मेरे सामने एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इस पर जरा गौर कीजिए। मैट्रिक्स जो है, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स मैंने जनरल बेटा ले लिया, ठीक है। इसमें गौर कीजिए, पहली रो के एलिमेंट्स क्या है, A11 A12 A13। बेटा ये 1 2 1 3 क्या चीज़ है, ये आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एलिमेंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये बेटा A और ये नीचे लिखा हुआ है 1 1, तो 1 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एलिमेंट की लोकेशन को। पहले नंबर वाला जो डिजिट होता है वो होता है रो नंबर, ठीक है, और दूसरे वाला जो डिजिट होता है वो होता है कॉलम नंबर। जैसे बेटा गौर करें, ये पहला जो एलिमेंट है A11, तो इसके साथ लिखा हुआ है A11, दैट मीन्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो सिमिलरली बेटा ये देखिए दूसरे नंबर पे A12, ठीक है, दैट मीन्स के पहली रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। सिमिलरली ये देखें आगे है A13, दैट मीन्स के फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये सारे एलिमेंट इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देन बेटा माइनर ऑफ A12, हम फर्ज करें बेटा, मैं कह रहा हूँ मैं A12 का माइनर फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कि उसको आप किस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल एम आई जे। तो आई जे की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 2, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2। इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखिए बेटा जब हमने डेफिनेशन की बात की थी, हमने कहा था ith रो और jth कॉलम को आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई और जे क्या है 1 2, दैट मीन के हम पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा M12 मैंने फाइंड किया, तो M12 किस तरह आपने फाइंड करना है। अब ये देखिए 1 2 है, दैट मीन के फर्स्ट रो
एंड सेकंड कॉलम आप डिलीट करेंगे। तो मैं बेटा यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर डिलीट कर दूँ, ये देखो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम मैंने कर दिया डिलीट। तो बाकी जो चीज़ें बची उसको मैंने एक डिटरमिनेंट में लिख लिया। तो देखिए पहले क्या बचता है A12 तो सॉरी A21, तो यहाँ पे A21 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या A23, तो यहाँ पे भी आ जाएगा A23। ठीक है, और A31 तो यहाँ पे आ गया A31 और A33 और यहाँ पे आ गया A33। ठीक है, तो बेटा M12 कैसे फाइंड किया आपने? सिंपल सा काम किया कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया और जो एलिमेंट्स बचे उसको आपने एक डिटरमिनेंट में लिख लिया। और अब आपको बेटा ये 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड करना आता है इजीली। ठीक है, आप क्या करते हो, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हो, माइनस फाइंड कर लेते हो। तो वो कैसे करना है एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाती है इंशाल्लाह। तो जरा देखिए, फर्ज करें बेटा मेरे पास ये एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है आपके सामने ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें माइनर फाइंड करता हूँ, फर्ज करें M22। ठीक है, मैं फाइंड कर रहा हूँ माइनर M22। अच्छा बेटा ये जरा गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है M22। अब आपको ये देखें, सामने आपके मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स देख के आपसे ये भी पूछ सकता है, कह सकता है कि व्हाट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 1। चले अब यहाँ पे 1 तो रिपीट भी हो रहा है, तो अब जब एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो ना, तो वो एलिमेंट की आपको लोकेशन भी बता देगा कि आपने कौन से 1 का माइनर फाइंड करना है। मसलन अगर वो इस 1 का फाइंड करना चाह रहा है, ये वाले 1 का, ठीक है, देन बेटा आपसे कहेगा कि आप माइनर फाइंड करें ऑफ एलिमेंट बेटा 2 3, जिसकी लोकेशन क्या है 2 3। तो आप देखें सेकंड रो थर्ड कॉलम वो वहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो चले हम पहले M22 फाइंड करते हैं ना, दैट मीन के सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये देखें, ये एक्चुअली क्या है एलिमेंट 3, ये वाला 3, इसका हमने माइनर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका माइनर फाइंड कैसे आपने करना है, सिंपल सा काम बेटा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आप करेंगे डिलीट और जो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे उनको आप एक डिटरमिनेंट में लिख लेंगे और उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम आप करें डिलीट, तो बाकी जो चीज़ें बची है आप उसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे ऑफ ऑर्डर 2x2, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास था ऑर्डर 3 का। ठीक है, तो ये देखिए बेटा 1 और ये 1, 3 और ये 3, 4 और ये 4, 2 और ये 2। ठीक है, इसको आपने क्या किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को बेटा सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो बेटा क्या आ गया 2। ठीक है, तो फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। ठीक है, और सेंटर में क्या बेटा है, नेगेटिव के अलावा, माइनस के अलावा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये हमने जब वो पढ़ा था ना डिटरमिनेंट, तब हमने इसके हवाले से बात की थी। तो बेटा 2 - 12 - 10 इसका आ गया माइनर ऑफ एलिमेंट 2 2। ठीक है, जिसकी लोकेशन क्या है 2 2, दैट मीन के 3 का जो माइनर है वो है बेटा -10। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। जिस तरह बेटा हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर होता है, इसी तरह माइनर होता है, इसी तरह उसका कोफैक्टर भी होता है। ठीक है, तो बेटा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, ये भी Aij इज डिनोटेड बाय Aij और Cij। ये बेटा जरा गौर कीजिएगा, Aij और Cij, अगर तो मैट्रिक्स का बेटा कोई नाम गिवन है आपको, ठीक है, मैट्रिक्स का नाम आपको गिवन है ABCD वट एवर, वो कुछ भी गिवन है, ठीक है, तो आप उसको उसके लिहाज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मसलन अगर मैट्रिक्स का नाम A गिवन है, आपके कोफैक्टर का नाम आप रख सकते हो कैपिटल A आई जे क्या है एलिमेंट की लोकेशन, और सी आई जे तो बेटा कॉमनली आप लिख सकते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सी फॉर कोफैक्टर एंड आई जे उसकी लोकेशन है। ठीक है, इज डिफाइंड एज, इसको किस तरह बेटा डिफाइन करेंगे, सिंपल बेटा आपने वही काम पिछले वाला कि माइनर आपके पास माइनर आप फाइंड करेंगे, लेकिन सिंपल उसमें एडिशन क्या होगी, इसमें
किस चीज़ का फ़र्क आएगा, सिर्फ एक काम होगा कि -1 की पावर i प्लस जे। ये बेटा गौर कीजिएगा, आपने पीछे एग्जांपल में शायद यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया हुआ था मल्टीप्लाई करने के बजाय। तो ये ऐड तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये -1 की पावर i प्लस जे जो है ना, ये तो एक क्या नाम है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक कांस्टेंट है, जबकि एम आई जे एक सॉरी ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे ऐड नहीं है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऐड नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना। तो फर्क क्या है जी, -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई बाय एम आई जे। ठीक है, मल्टीप्लाई है, ये बात याद रखिएगा, और -1 की पावर i प्लस जे। जबकि एम आई जे क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी बात वही है कि आपके सामने वो कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है या कोई डिटर्मिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मसलन ये एक एग्जांपल है, मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले 2 क्रॉस 2 का ही माइनर हम फाइंड कर कोफैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। 2 2 का एलिमेंट क्या है, 2 2, जिसका आपने माइनर कोफैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने वो सेम मैट्रिक्स से लिया। ठीक है, तो 2 2 है, दैट मीन कि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, तो ये है एलिमेंट 3। 3 का ही अब आपने कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, सिंपल इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की पावर i प्लस जे। तो ये बेटा क्या है, a22, तो ये क्या आएगा, -1 की पावर i प्लस जे। ठीक है, आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो इन दोनों को आपने कर लिया ऐड और मल्टीप्लाई कर लिया m22 से, इसी एलिमेंट के माइनर से आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये देखें -1 की पावर क्या आ गई, 2 + 2 4, और m22 हमने पहले भी फाइंड किया, चले एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। m22 फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को करें डिलीट। तो ये देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम को कर लिया डिलीट, तो जो बाकी चीज़ें बची वो लिख ली, 1 3 4 2 1 3 4 2। तो इसको बेटा कर दिया सिंप्लीफाई, -1 की पावर 4 + 1, तो ये 1 × 2 2 - 12, तो ये आ गया -10। ठीक है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो -10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 या 3 से बड़ा। क्योंकि 2 क्रॉस 2 के लिए तो बड़ा आसान था कि एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लेते थे इनवर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या एक्चुअली मामला है, एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 के लिए आपको माइनर फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको जरा ये डेफिनेशन देखनी होगी। देखिए जरा बेटा, determinant of square matrix of order greater than or equal to 3। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, मैट्रिक्स स्क्वायर है याद रखिएगा, मैट्रिक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, एनी ऑर्डर। ठीक है, इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें क्या क्या था, हमने ये पहले भी आई थिंक बात हम कर चुके हैं कि हमने किसी भी रो को सिलेक्ट कर लेना या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके तमाम एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उनको सब ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर देखें, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जनाब, मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं पहली रो के एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट लेना चाह रहा हूँ। तो बेटा गौर करें, पहली रो में एलिमेंट्स क्या है, A11 A12 A13। तो ये देखें A11 और साथ में उसका कोफैक्टर, पहला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर,
तीसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो ये देखें क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट, तो ये देखें प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट का और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट, और दरमियान में क्या है, सम, ठीक है। तो इसको अगर बेटा आप कुछ वर्डिंग में बयान करना चाहे तो ये कुछ बेटा ये है, एक्चुअली इसको आप कहेंगे एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग बाय रो वन, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक्सपेंडिंग बाय रो वन, ठीक है। सिमिलरली आप इसको क्या कर सकते हो, कॉलम वन से भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपने क्या किया, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन, ठीक है। तो ये गौर करें बेटा कि यहाँ पे क्या है कि कॉलम वन का पहला एलिमेंट और उसका फैक्टर, ठीक है। ये देखें A11 और उसका फैक्टर, A21 और उसका फैक्टर, A31 और उसका फैक्टर साथ में, ठीक है। तो अगर आप कुछ और देखना चाहें तो बेटा उसमें आप ये भी कर सकते हो, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ये किससे किया गया, ये देखें ये सेकंड कॉलम से एक्सपेंड किया गया, कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल इसके क्वेश्चन हम